इसमें मिस्टर जेड को रिसीव हुआ था बर्थडे गिफ्ट 2000 रुपीज का, तो कैश गिफ्ट होने की वजह से फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा ये। और रिस्ट वॉच 3000 है तो 5000 रुपए तक की काइंड वाला गिफ्ट फ्री होता है तो ये फ्री हो जाएगा। देखिए क्रेडिट कार्ड एक्सपेंडिचर के लिए आपको एक बहुत छोटी सी हर एक परक्यूजिट के लिए ये बात ध्यान रखनी है कि अगर वो केवल और केवल ऑफिशियल पर्पस के लिए खर्चा है तो सारा फ्री है और प्राइवेट के लिए तो टैक्सेबल है। ऐसे ही क्रेडिट कार्ड का बिल अगर ऑफिशियल पर्पस के लिए तो एग्जम्प्ट है, और अगर प्राइवेट पर्पस के लिए तो जितना प्राइवेट पर्पस के लिए क्रेडिट कार्ड का बिल आपका एम्प्लॉयर आपको पेमेंट कर रहा है उतना टैक्सेबल हो जाएगा। क्लब एक्सपेंडिचर की बात करें तो यहां पर भी यह है कि अगर केवल ऑफिशियल पर्पस के लिए क्लब है तो कोई भी अमाउंट टैक्सेबल नहीं होगी, और अगर ये प्राइवेट पर्सनल पर्पस के लिए तो जितना पर्सनल पर्पस के लिए उतना टैक्सेबल हो जाएगा। लेकिन हेल्थ क्लब, स्पोर्ट्स क्लब, इस टाइप के क्लब जो आपके हेल्थ के लिए है, दिमागी और फिजिकली और मेंटल फिट रहने के लिए है, तो वो टैक्सेबल नहीं होगा। और ऐसे एम्प्लॉयर के प्रेमाइसिस में कोई है, अगर एम्प्लॉयर के प्रेमाइसिस में अगर ये सब है तो टैक्सेबल नहीं होगा। मूवेबल एसेट का यूज, अगर कोई ऐसी एसेट है जिसका इस्तेमाल कर रहा है एम्प्लॉय और वो एसेट एम्प्लॉयर की है, तो जैसे घर मिलता है, घर मिलने पर जो फर्नीचर मिलता है उसका 10% ऑफ कॉस्ट या रेंटल चार्जेस टैक्सेबल होता है, ऐसे यहाँ पर भी हो जाएगा कि अगर एम्प्लॉयर की कोई एसेट है अदर देन मोटर कार। अदर देन मोटर कार इसलिए क्योंकि मोटर कार के बारे में हम सेपरेटली पढ़ने वाले हैं। एम्प्लॉय को कोई भी या उसके फैमिली मेंबर को कोई भी वैल्यू की मूवेबल एसेट मिलेगी तो उसके लिए भी वही है 10% ऑफ एक्चुअल कॉस्ट अगर एम्प्लॉयर की अपनी है, और हायर चार्जेस अगर वो किराए पर लेकर दी हुई है। लेकिन कुछ ऐसी एसेट हैं जिसका इस्तेमाल करने पर कुछ भी टैक्स नहीं लगेगा। जैसे आप ऑफिस जाते हैं और कंप्यूटर लैपटॉप यूज करते हैं तो टैक्स थोड़ी ना लगेगा, तो वो सब फ्री है क्योंकि वो ऑफिशियल पर्पस के लिए यूज हो रहा है। इवन दो उसमें कुछ आप पर्सनल भी यूज करते हैं तो भी वो टैक्सेबल नहीं होगा क्योंकि उसमें कैलकुलेशन नहीं हो सकती। सपोज आपके एम्प्लॉय ने आपको लैपटॉप दे दिया, अब लैपटॉप दे दिया तो लैपटॉप से आप ऑफिस का काम करते हैं, साथ में उसमें कभी कभी नेटफ्लिक्स या अमेजोन पे पिक्चर भी देख लेते हैं, तो सीरीज देख लेते हो, तो अब वो हिसाब थोड़ी ना लगाया जा सकता है, तो वो सब फ्री है। इवन मोबाइल वगैरह भी सब फ्री है, कोई उसमें टैक्सेबल नहीं होगा। और यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट बात है कि असेट अगर पार्ट ऑफ द मंथ के लिए यूज होगी तो फुल मंथ ले लेंगे। जैसे आपने साल में कोई एसेट 4 मंथ 3 डेज के लिए यूज करी तो उस पर 5 मंथ के लिए आपके लिए टैक्सेबल हो जाएगा, 5 महीने के लिए निकालना पड़ेगा, तो पार्ट ऑफ द मंथ को फुल मंथ लिया जाएगा। और ये तो बात हमेशा ही है कि एम्प्लॉय ने एम्प्लॉयर को कोई भी पैसा दिया है तो वो माइनस हो जाएगा, ये तो हम हमेशा की बात है, ये मैंने परक्यूजिट के स्टार्टिंग में भी आपको बता दिया था। मिस्टर एक्स एक वीडियो कैमरा यूज कर रहे हैं 1,40,000 का प्रीवियस ईयर में 1 फेब से, तो 2 महीने के लिए यूज करा फेब एंड मार्च में, तो 2 महीने के लिए टैक्सेबल हो जाएगा। कॉस्ट का 10% 2 महीने के लिए, ठीक है। कितना आया, तो ये टैक्सेबल हो जाएगा। ट्रांसफर ऑफ मूवेबल एसेट, अगर एम्प्लॉयर अपनी कोई एसेट अपने एम्प्लॉय को दे देता है फ्री ऑफ कॉस्ट या सस्ते में, तो वो टैक्सेबल हो जाएगा। तो हमारा तो हमेशा ही एक फंड है कि हम ये मानते हैं कि वो फ्री ऑफ कॉस्ट दिया गया है आपको। तो अगर कोई भी असेट एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को दी है फ्री में या कुछ पैसा चार्ज कर रहा है, तो हमारा तो एक ही सिस्टम है, हम पहले मानेंगे फ्री में दिया, कोई भी एम्प्लॉय ने एम्प्लॉयर को पैसा दिया वो तो माइनस हो जाएगा बाद। तो हम ये मानते हैं कि कोई भी एसेट एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को दी है वो फ्री में दी है और वो वाली अमाउंट हम टैक्सेबल करने की कोशिश करेंगे। परक्विजिट वैल्यू ऑफ एनी बेनिफिट टू एम्प्लॉय और एनी हाउस होल्ड मेंबर विल बी टैक्सेबल, तो टैक्सेबल वही होगा, हम मानेंगे फ्री में दी है और अगर कोई पैसा चार्ज किया तो माइनस हो जाएगा। तो सेलिंग प्राइस और उसकी बुक वैल्यू, बुक वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा,
बुक वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, जब से एसेट खरीदी है तब से लेके अब तक का डेप्रिसिएशन निकाला जाएगा। तो डेप्रिसिएशन एक इंपॉर्टेंट बात है, यहां पर लिखा है ईच कंप्लीटेड ईयर के लिए निकालना है। इसका मतलब असेट 4 साल 11 महीने के लिए यूज करिए एम्प्लॉय ने, तो 4 साल का डेप्रिसिएशन लगाएंगे। तो हमें यहां पर ध्यान रखना है कंप्लीटेड ईयर के लिए ही हम डेप्रिसिएशन लगाएंगे। अब डेप्रिसिएशन का रेट क्या होगा? तो डेप्रिसिएशन का रेट बताया गया है कि कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है 50% WDV बेसिस पर, या इलेक्ट्रॉनिक गैजेट सारे नहीं है, कंप्यूटर जैसे ही है, कंप्यूटर, लैपटॉप, प्रिंटर ऐसा। और मोटर कार के केस में 20% WDV मेथड पर, कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक आइटम 50% WDV मेथड, मोटर कार 20% WDV मेथड, बाकी सारी एसेट 10% स्ट्रेट लाइन मेथड। सीबीटीटी ने सर्कुलर में बता दिया कि यहां पर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट का मतलब है स्टोरेज एंड हैंडलिंग लाइक कंप्यूटर, डिजिटल डायरी, लैपटॉप वगैरह। बाकी और आइटम हाउस होल्ड आइटम नहीं है, मशीनरी, वॉशिंग मशीन, एसी वगैरह नहीं है। ऑल्सो द ट्रांसफर ऑफ एसेट जो 10 साल से ज्यादा है उसके लिए कोई टैक्सेबल नहीं होगा, क्योंकि हमने डेप्रिसिएशन का रेट ही सबसे कम दिया 10% स्ट्रेट लाइन, 10 साल में उसकी WDV वैल्यू से बुक वैल्यू वैसे ही जीरो हो जाएगी, तो जीरो वाली एसेट दी जाएगी तो उस पर कोई टैक्स नहीं लगाया जाएगा। तो इन शॉर्ट हमें करना क्या है? हमें सबसे पहले हमें क्या करना? बुक वैल्यू निकालिए, कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। इसके लिए डेप्रिसिएशन का रेट कंप्यूटर वगैरह है तो 50% रिटर्न ऑन वैल्यू पर लगाना है, मोटर कार है तो 20% WDV। अदर असेट्स के लिए जो भी असेट्स रह गई 10% पर एनम स्ट्रेट लाइन मेथड से कंप्लीटेड ईयर के लिए डेप्रिसिएशन लगाएंगे, और ये अमाउंट में से जो भी पैसा दिया माइनस होकर टैक्सेबल हो जाए। इसका हम एग्जाम्पल करते हैं ताकि हमें समझ में आ सके कि इसको कैसे करना है। मिस्टर ए ने परचेज किया कंप्यूटर अपने एम्प्लॉयर से प्रीवियस ईयर में 15 अक्टूबर को, तो 15 अक्टूबर को खरीदा। तो सबसे पहले तो हमें ये देखना है कितने साल पूरे हो गए, क्योंकि कंप्लीटेड ईयर के लिए ही डेप्रिसिएशन लगाना है। कंप्यूटर है तो हमें पता है कि 50% पर एनम का डेप्रिसिएशन का रेट है। कितने में खरीदा वो बात की बात है, वो हम लास्ट में देखेंगे। ये जो कंप्यूटर है एम्प्लॉयर ने कब लिया था? तो एम्प्लॉयर ने 2 साल पहले 21 नवंबर को लिया था और 2.5 लाख रुपए का लिया था। तो हमें देखना है, सबसे पहले तो हम डेप्रिसिएशन लगाएंगे। तो अब हमें पता है कि 21/11 को 2 साल पहले लिया है, 2 साल पहले लिया है, 2 साल पहले, तो 1 साल कंप्लीट होगा 21/11 1 साल पहले, और करंट ईयर में 21/11 को 2 साल पूरे होते, लेकिन उससे पहले ही 15 अक्टूबर को प्रीवियस ईयर में हमने इसे बेच दिया, मतलब बेच दिया या एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को बेच दिया या एम्प्लॉय ने एम्प्लॉयर से खरीद लिया। तो कंप्लीटेड ईयर 1 ही हुआ है, तो 1 साल का ही डेप्रिसिएशन लगेगा यहां पर। तो कॉस्ट है 2,50,000 माइनस डेप्रिसिएशन 50% 1,25,000, एक ही साल का लगाना है, तो हमारी बुक वैल्यू 125 आ गई। क्योंकि इसको जो टाइम हुआ है वो लगभग 1 साल 10 महीना कुछ दिन हुए हैं। 1 साल 10 महीना कुछ दिन का होता है 1 साल, 2 साल 10 महीना होते हैं तो 2 साल, तो जितने कंप्लीटेड ईयर है उतना। तो इसका बुक वैल्यू 1,25,000 आ गया। इसका मतलब ये 1,25,000 रुपए टैक्सेबल हो जाएंगे अगर ये ऐसा फ्री में दी है, लेकिन इन्होंने 30,000 चार्ज करे, तो 1,25,000 रुपए की आइटम, ट्रांसफर प्राइस 30,000। तो हमने, अगर हम एम्प्लॉई हैं और एम्प्लॉई ने अगर 1,25,000 की आइटम के लिए 30,000 दिए तो उसे 95,000 का प्रॉफिट हो गया, तो ये टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई।
एग्जाम्पल नंबर 24 में लिखा है कि मान लो ये कंप्यूटर की जगह कार है तो क्या होगा। तो हमें तो पता है अगर ये कार है तो कॉस्ट हो जाएगी 250, डेप्रीशिएशन लगेगा 20%, 50,000, तो बुक वैल्यू हो जाएगी 2 लाख और ट्रांसफर प्राइस है 30,000, तो टैक्सेबल हो जाता 1,70,000 टैक्सेबल हो जाता। अगर ये वीडियो कैमरा होगा तो क्या होगा। तो वीडियो कैमरा में कॉस्ट है 250, डेप्रीशिएशन होता है 10% स्ट्रेट लाइन मेथड, तो इसकी बुक वैल्यू हो जाती 2,25,000, लेस होता ट्रांसफर प्राइस 30,000, तो 1,95,000 टैक्सेबल हो जाता। तो इस मेथड से हमने देखा कि भैया अलग अलग असेट के केस में अलग अलग अमाउंट टैक्सेबल हो जाती है।